Back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is City sees 50% rise in cases of fungal infections in monsoon. तो मॉनसून में शहर में फंगल संक्रमण के मामलों में 50% की वृद्धि हुई। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका लास्ट में जो हम साथ में करेंगे इसका, क्योंकि बीच में आपको मैं मीनिंग बता दूंगी, लेकिन उसके साथ ही जो हम कई और एक्स्ट्रा वर्ड जो करते हैं उसको हम लास्ट में एक साथ ही देख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक वर्ड के साथ कई सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। और आपको जैसे मैंने कहा है कि संडे के दिन आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जिससे आपको जो है आपकी जो इंग्लिश है और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस वीडियो का अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं या इंग्लिश संबंधी जो भी ट्रिक्स या सेंटेंसेस हैं वो आपको सीखने को मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इज लखनऊ विद द अराइवल ऑफ मॉनसून एंड इंक्रीज्ड मॉइस्चर इन द एयर। तो मॉनसून के अराइवल होने पर यानी आने पर ही उसके आगमन पर इंक्रीज्ड मॉइस्चर जो एयर में मॉइस्चर की वृद्धि के साथ देयर हैज़ बीन अ रैपिड जंप इन फंगल इंफेक्शन इन दी सिटी। तो शहर में फंगल संबंधी जो भी संक्रमण है या इन्फेक्शन जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि मॉनसून जो है स्टार्ट हो गया है और एयर में जो है अब हमको ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? नमी होती है, यानी कि पानी की मौजूदगी। Humid and wet weather creates an ideal environment for fungus to thrive। तो जो ये humid है, humid means नमी कह सकते हैं, थोड़ा वेट हो या वेट वेदर हो जिसमें नमी भरपूर हो, वो क्या करता है? क्रिएट करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट। आइडियल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो आपके फेवर में हो। तो ये इस प्रकार के फेवर एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जिससे फंगस को क्या मिलती है? ग्रो करने में मदद मिलती है। तो थ्राइव जो है इसका वर्ड हम जो लास्ट में बहुत सारे वर्ड देखेंगे इसका जो एक साथ ही वर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ कि थ्राइव का मतलब होता है ग्रो, यानी कि एक साथ ग्रो करना या वृद्धि होना। Experts warn of further rise in cases in the coming weeks when rainfall एक्टिविटी इज़ लाइकली टू इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब होता है और ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट होना, यानी कि बहुत ही गुंजलदार हो जाना। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आने वाले फर्दर जो क्या होगा? फर्दर मीन्स आगे, राइज इन केसेस, इस प्रकार के केसेस में जो क्या है? वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेनफॉल क्या है? इसी प्रकार अगर जो रेनफॉल होता रहा, रेनफॉल मीन्स बारिश, अगर इसी प्रकार इंटेंसीफाई होती रहेगी तो इस प्रकार के केसेस और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। स्किन डॉक्टर्स एट बलरामपुर हॉस्पिटल, एसपीएम सिविल हॉस्पिटल एंड लोकबंधु हॉस्पिटल। तो स्किन डॉक्टर कौन होते हैं? जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो आपकी चमड़ी का इलाज करते हैं उनको हम स्किन डॉक्टर कहते हैं। उनके लिए एक वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम? डर्माटोलॉजिस्ट। आपको अगर ये वर्ड पूरी अच्छी तरीके से याद करना है ना, तो अगर आपके घर में कोई फेस पे लगाने वाला कोई क्रीम होगा या आप कोई बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे ना लिखा होगा कि कंसल्ट जो है किसका लेना चाहिए आपको? पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, फिर इस चीज़ को अप्लाई करें अपनी बॉडी पे या अपनी स्किन पे। तो डर्माटोलॉजिस्ट को कहते हैं, स्किन के डॉक्टर को हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। इस वर्ड को याद करने के लिए पहले आप देख लीजिए प्रोडक्ट पे, फिर ये आपको पक्के तौर पर याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टोल्ड टू टाइम्स ऑफ इंडिया दैट इंसिडेंट ऑफ सच केसेस हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज्ड बाय 50%। तो जो ये स्किन डॉक्टर हैं बलरामपुर हॉस्पिटल, एसपीएम सिविल हॉस्पिटल और लोकबंधु हॉस्पिटल के डॉक्टर, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जो ये इंसिडेंट है इस प्रकार के वो ऑलरेडी क्या है? इंक्रीज हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है 50% तक ड्यूरिंग पीक मॉनसून। तो जब मॉनसून क्या होगा? अपने पीक पर होगा। पीक क्या होता है? जैसे कि गर्मी क्या होती है? पीक पर कब होती है? जून या जुलाई में जाकर होती है अपने पूरे पीक पर। उसी प्रकार जो है अगर मॉनसून क्या पूरे अपने पीक पर होगा, यानी बहुत ही हाई पॉइंट पर होगा, केसेस यूजुअली
डबल बिकॉज पीपल डोंट टेक इनफ केयर। तो ये केसेस क्या होंगी, डबल हो जाएंगी, क्योंकि पीपल क्या करते हैं, अपना केयर नहीं करते। तो ये जो पूरे यहाँ पे ना पॉइंट लिखे हुए हैं जो हमने पहले देखा, तो इस पॉइंट को सारे को आप रीड कर लेना कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए इस टाइम में, मानसून के टाइम में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। कपड़ों को पूरा ड्राई करके पहनना चाहिए, ठीक है। ऐसे सॉक्स या बूट्स नहीं पहनने चाहिए जिसमें जो है आपकी पूरी जो है बॉडी ढक जाए, यानी कि उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो ये सारा पूरा यहाँ पे लिखा है, मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, वो आप अप्लाई कर लेना। तो कह रहे हैं कि पीपल क्या है, अपना केयर नहीं करते। डॉक्टर्स एट बलरामपुर हॉस्पिटल आर नाउ ट्रीटिंग नियरली 400 पेशेंट्स विद फंगल इन्फेक्शन एवरी डे। तो जो डॉक्टर हैं बलरामपुर हॉस्पिटल के, उन्होंने क्या किया, ट्रीट कर रहे हैं अभी नियरली 400 पेशेंट्स को जो इस प्रकार के संक्रमण से जूझ रहे हैं। अप फ्रॉम द यूजुअल काउंट ऑफ 280 300। तो ये मतलब 280 या 300 से अब कितना बढ़ गया है, 400, यानी इतने पेशेंट जो है अब उनके पास आ रहे हैं इस प्रकार के संक्रमण को लेकर। एट SPM सिविल हॉस्पिटल, तो जो SPM सिविल हॉस्पिटल है, डेली केसेस हैव जम्प्ड फ्रॉम 240 टू ओवर 360। तो वहाँ पे केसेस जो हैं डेली हमेशा देखने को मिलते हैं 240 से अब बढ़कर कितने हो गई हैं, 360। While लोक बंधु हॉस्पिटल इज ट्रीटिंग अराउंड 200 सच पेशेंट्स डेली अप फ्रॉम 130। तो जबकि लोक बंधु में किस पर जो पेशेंट्स हैं वो ट्रीट किए जा रहे हैं 130 से बढ़कर अब 200 हो गए हैं। तो ये सोच सकते हैं ये बहुत ही गंभीर मामला है, आप लोगों को भी जो है बहुत ही प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। डॉक्टर MH उस्मानी स्किन स्पेशलिस्ट एट आलमपुर हॉस्पिटल said the number often rises to 650-700 patients per day during peak monsoon। तो उन्होंने कहा कि जो उस्मानी स्किन स्पेशलिस्ट हैं उन बलरामपुर हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि जो ये नंबर हैं ये कितने हैं, 650 से 700 पेशेंट जो हैं पर डे मानसून की पीक पर जो है अपना इलाज करवाते हैं या हॉस्पिटल में जो भर्ती। About 80% infections are caused by trichophyton metagrophytes, leading to ringworm, athlete's foot, jaw itches, and nail and scalp infection। तो अबाउट उन्होंने कहा कि 80% जो इन्फेक्शन संक्रमण जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ट्राइकोफाइटोन्स या मेटाग्रोफाइट्स, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसकी वजह से होता है। लीडिंग टू रिंग वॉर्म, इसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू यानी कि इसकी रिजल्ट से क्या होता है, रिंग वॉर्म होता है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। एथलीट्स फुट जॉग, एथलीट्स फुट ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो कि कैसे आपके जो फुट हैं वो खराब होने लग जाते हैं। जॉग ईचेस यानी कि नेक या बॉडी पे आपको जो है ईच होने लग जाती है, मीन्स खाज होने लग जाती है। और एंड नील और स्कैल्प इन्फेक्शन होने लग जाता है। स्कैल्प मीन्स खोपड़ी। ही सेड उन्होंने कहा, ही एडवाइज्ड पीपल टू ड्राई क्लोथ्स इन डायरेक्ट सन फॉर 8-10 hours as sunlight's UV ultraviolet rays help kill the fungus। तो यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि क्या करो, पीपल को अपने क्लोथ्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई करने चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे तक उनको ड्राई करना चाहिए सनलाइट में, क्योंकि जो यूवी रे हैं ये क्या करती है, फंगस जो हैं उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। क्लीन एंड ड्राई शूज ऑफन वॉश सॉक्स इन हॉट वाटर, यानी कि हॉट वाटर में आप अपने जुराबों को धोकर उसको यूज़ करें। ईट हेल्दी फूड फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेट। ये सारे प्रिकॉशंस बता रहे हैं कि आप हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं जिनमें विटामिन हों, मिनरल्स हों, और प्लेंटी का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में जो है वाटर को यूज़ करें। हाइड्रेट रहें, हाइड्रेट मीन्स आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका ध्यान रखें। डॉक्टर उस्मानी वार्नड अगेंस्ट यूजिंग antifungal and antibacterial shop. This shop either don't provide the medicine in the right amount or harm the natural good bacteria on the skin that protect us from infections, he said। उन्होंने कहा, डॉक्टर उस्मानी ने वार्न दिया कि जो ये
फंगल या एंटी बैक्टीरियल शॉप, एंटी लग गया ना, यानी कि ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो इस प्रकार के कई शॉप आप देखते होंगे बाज़ार में मिलते हैं, या कई सारे प्रोडक्ट जो मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो क्लीन रहेगी, कीटाणु मरेंगे। तो वही कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो है आप प्रोडक्ट को यूज़ ना करें, मेडिसिन को यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, भरपूर मात्रा में ये जो है उसको मारने का काम नहीं करते। और ये क्या करते हैं, आपके नेचुरल गुड बैक्टीरियल जो आपकी बॉडी के लिए गुड हैं, बढ़िया हैं, उन जो बैक्टीरियल को क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं। जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हीं को मार देते हैं। डॉक्टर विमल फ्रॉम लोकबंधु हॉस्पिटल emphasized need to keep skin clean and dry, avoid sharing towels, socks and shoes, and wear socks that allow feet to breathe। तो डॉक्टर विमल जो हैं वो लोकबंधु हॉस्पिटल के हैं। वो कह रहे हैं कि स्किन क्लीन, अपना जो स्किन है उसको क्या रखें, साफ रखें, उसको ड्राई रखें, और अवॉइड करें कि आप किसी एक दूसरे का टॉवल यूज़ ना करें। अपना टॉवल बस अपना ही यूज़ के लिए रखें। और जो भी आप जुराबें या बूट वगैरह पहनते हैं उस पर ये ध्यान रखें कि जो भी आपका फीट है, यानी कि जो आपके पैर है ना, वो ब्रीथ कर सके, यानी कि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, हवा मिलता रहे। ये ना हो कि उसमें क्या हो, ह्यूमिडिटी हो, वेट हो, तो आपके जो स्किन है वो ख़राब हो सकती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विजिट अ डॉक्टर इफ़ यू नोटिस एनी साइन ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन लाइक रेड इची और स्केली पैचेस ऑन योर स्किन। तो ये सारे फोटो में आपको दिख गया होगा पहले कि हाँ किस प्रकार की ये जो डिसीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। He warned against using steroid creams without doctor's advice। steroid क्रीम क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आप फंगल वगैरह, ईचिंग वगैरह होती है तो उस पर लगाते हैं ना, तो उस प्रकार के क्रीम को उन्होंने कहा कि यूज़ ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस, यानी जब तक आपका जो डॉक्टर है एडवाइस ना दे तब तक। स्टेरॉइड क्रीम्स रिड्यूस बॉडीज नेचुरल डिफेंस एंड हेल्प फंगस ग्रो फास्टर। तो ये स्टेरॉइड क्रीम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नेचुरल ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करते हैं, किसको, जो नेचुरल डिफेंस बैक्टीरियल हैं, जो आपकी बॉडी को सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उनको ये कम कर देते हैं और फंगस को ग्रो करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से जो फंगस है वो फास्टर ग्रो करता है। फास्टर यानी तेजी से। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। मेकिंग इट हार्डर टू क्योर, ही सेड। क्योर का भी वर्ड हम एक साथ ही करेंगे, क्या है यहाँ पे बता देती हूँ। क्योर का मतलब होता है जो इलाज है, या फिर मेडिसिन कह सकते हैं, हील कह सकते हैं। तो मेकिंग इट हार्डर, तो ये इसके इलाज में क्या करता है, मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो यहाँ पे जो मैं कह रही थी वो देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हैं टिप्स टू स्टे सेफ, सेफ रहना चाहते हैं तो ये थोड़े से टिप्स हैं। बाथ डेली एंड ड्राई योर बॉडी वेल स्पेशली इन एरियाज विद स्किन फोल्ड्स, चेंज आउट ऑफ वेट क्लोथ्स क्विकली। अपनी बॉडी को क्या हमेशा क्या करें, बाथ करें, नहाएं और ड्राई रखें अपनी बॉडी को, स्पेशली अपनी स्किन को क्या करें, साफ़ सुथरा रखें। और क्विकली अगर आपका कोई भी स्किन मतलब बॉडी गिल्ली है तो उसको क्विकली ड्राई कर लें, यानी सुखा लें। वेयर लोज एयरी क्लोथ्स मेड ऑफ नेचुरल मटीरियल्स लाइक कॉटन। और वियर करें, वियर का मतलब होता है पहने, लूज़ कपड़े यानी थोड़े ढीले हों, और एयरी क्लोथ्स हों यानी हवा आती जाती रहती हो, और नेचुरल मटेरियल का बना हो यानी कॉटन का हो, उस प्रकार के क्लॉथ को वियर करें। यूज़ शूज़ दैट अलो एयर इन एंड स्विच बिटवीन पेयर्स टू लेट देम ड्राई। तो एयर इन यानी कि हवा अंदर आ सके, इस प्रकार के शूज़ को पहने और स्विच करें बिटवीन पेयर्स टू लेट देम ड्राई, और जो आपका फिट है वो ड्राई रहे, इसका ध्यान रखें। इस प्रकार के सॉक्स को आप वियर करें। डोंट शेयर टॉवल्स, क्लोथ्स और शूज़, एंश्योर क्लोथ्स आर फुली ड्राई आफ्टर वॉशिंग। और इस बात को सुनिश्चित कर लें कि धोने के बाद आप जो क्लॉथ वियर कर रहे हैं वो साफ़ हो। तो ये छोटी सी न्यूज़ गाइड जो हमने यहाँ पे रीड की, आई होप आपको ये अच्छे से समझ लगी होगी और कुछ नई बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिली होंगी, कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। अगर ये जो वर्ड हमने यहाँ पे देखे, अब हम क्या करेंगे, इनको एक साथ इकट्ठे देखेंगे। तो उसे देखते हैं।
तो आप में से ही किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि जो प्रॉपर वर्ड जो है हमको फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, इसलिए आप उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले से ही यहाँ पे प्रिंट कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो आई होप यहाँ पे अब आपको कोई भी स्पेलिंग जो है फाइंड आउट करने में मिस्टेक नहीं होती होगी। तो जो हमने यहाँ पे न्यूज़ में पढ़ा थ्राइव्स, उसी का हम वर्ड देख रहे हैं कि उसके क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। थ्राइव्स कब पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, फंगस को ग्रो करने में, या थ्राइव्स देता है, इसको मदद करता है ब्लूम होने में, बढ़ने में। तो थ्राइव्स का मतलब होता है प्रॉस्पर, प्रॉस्पर यानी प्रॉस्पेरिटी से। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? समृद्धि। कहते हैं ना कि भगवान सभी को समृद्धि दे, मतलब धन दौलत खुशियाँ भरपूर दे। तो वही प्रॉस्पर प्रॉस्पेरिटी से लिया गया है, यानी थ्राइव्स ग्रो करने का। और ब्लूम, ब्लूम को कैसे याद रखोगे? जो फ्लावर होते हैं ना, उसमें देखते हैं कलियाँ खिलती हैं, छोटे छोटे कलियाँ खिलती हैं, तो वो ब्लूम होते हैं। कब ब्लूम होते हैं? इसी सीज़न में, जब बारिश होती है ना, यानी जो मॉनसून आता है तब ब्लूम होते हैं, कई सारे फ्लावर्स जो हैं खिलते हैं, तो ब्लूम भी कह सकते हैं। या डेवलप, डेवलप तो आपको पता ही है, ग्रो करना। या फ्लरिश, फ्लरिश फ्लावर से याद रख लो फ्लरिश को। कैसे? फ्लावर क्या होता है? वो ग्रो करता है, जब मॉनसून आता है तो जो फ्लावर है वो क्या करता है? ग्रो करता है। तो ये क्या होता है? फ्लरिश होते हैं। यहाँ पे देखो, इधर से ये और ज़्यादा फ्लरी होगा, और ज़्यादा फैलेगा। तो फ्लरिश, फ्लरिश, प्रॉस्पर, ब्लूम, डेवलप, गेट ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका भी मतलब होता है ग्रो होना। ग्रो, इंक्रीज या सक्सीड, सक्सीड भी सफलता हासिल करना, ग्रो करना। तो ये सारे एक साथ वर्ड हमने यहाँ पे थ्राइव के कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने लास्ट में वर्ड पढ़ा क्योर, क्योर मीन्स इलाज। तो इसका देखते हैं हील, हील। जैसे मान लो आपकी एड़ियों में क्या है? हील, ये वाला हील, HEE, हील। जब आपकी एड़ियों में चोट लग जाती है ना, तो आप उस पर क्या लगाते हो? कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, यानी कि कोई दवाई वगैरह मेडिसिन यूज़ करते हो उसको ठीक करने में, उसको क्योर करने में। उस हील पे चोट लगी तो आपने उसके लिए मेडिसिन लगाया, किस लिए? ताकि वो हील हो सके, ठीक हो सके, स्वस्थ हो सके। इसे कह सकते हैं रेस्टोर, यानी फिर से देखो, अब चोट लगी तो वो क्या हुआ? वहाँ पे से स्किन हट गया ना, और फिर अब आप मेडिसिन प्रॉपर यूज़ करोगे, उसका जो है कॉटन वगैरह से उसको साफ़ करोगे, उसका प्रॉपर ध्यान रखोगे, उस पर किसी भी प्रकार के जर्म्स को नहीं लगने दोगे, तो जो स्किन है वो फिर से वहाँ पे क्या होने लग जाएगी? ठीक होने लग जाएगी। तो वो रिस्टोर होने लग जाएगी, फिर से वहाँ पे परत जो है स्किन की वो चढ़ने लग जाएगी। तो रिस्टोर कह सकते हैं। रिहेबिलिटेट यानी कि सुधार, उसी में क्या हो? क्योर हो। प्रिजर्व्स, प्रिजर्व्स कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। स्मोक, सॉल्ट, यानी किसी भी चीज़, देखते हैं ना कि सॉल्ट में अगर किसी चीज़ को रख देते हैं, मैंने सुना है किसी चीज़ को अगर सॉल्ट में रख दे तो वो ख़राब नहीं होता है, उसमें जो है उसमें वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो सकता है। तो सॉल्ट भी क्योर की जगह यूज़ कर सकते हैं। ड्राई, ड्राई चीज़ों को अगर रखोगे तो कितने लंबे दिनों तक चलेंगे। कीपर, कीप से याद रख लो कीपर। पिकल, पिकल में अगर आप क्या डाल देते हो? सिरका डाल देते हो, वो कितने दिनों तक चलता है। तो पिकल मीन्स स्वस्थ हो जो, ठीक है। रेमेडी यानी कि सुधार, उपचार। तो पिकल उपचार, रेमेडी वही। और कुरेटिव का भी मतलब होता है उसमें सुधार या उसमें उपचार हो, या मेडिकामेंट, मेडिकामेंट या मेडिसिन से मेडिकामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योर यानी सुधार, इलाज से संबंधित कई सारे वर्ड हमने यहाँ पे किए। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ अलग जो एक्स्ट्रा वर्ड हम करते हैं वो स्टार्ट होते हैं। वेरी, वेरी का मतलब होता है थकावट। जैसे कहते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो आप वेरी कहेंगे। टायर्ड नहीं कहेंगे ना, मैं टायर्ड होगा, अब टायर्ड पुराना हो गया, अब उसे रिटायर करो, अब उसकी जगह वेरी यूज़ करो, ठीक है। कहते हैं ना कि मैंने ना एक ओल्ड पर्सन की वेरी आंखें देखी, बहुत थक, यानी बिल्कुल उदास, थकी हुई, उसमें किसी भी प्रकार का जो एक्साइटमेंट ना हो, ठीक है। तो वेरी आईज, तो इसे और क्या कह सकते हैं? लेसीट्यूड, ठीक है, लेजी की तरह बैठा हुआ है, लेसीट्यूड। या कैसा? फेंट, यानी उसमें क्या हो, जैसे कहते हैं मेरा फेंट हो गया, बेहोश होके गिर गया, फेंट हो गया। या बर्न आउट, उसने इतना काम किया कि उसने पूरा जो है जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं
जैसे पहले ज़माने में तो लाइट नहीं होते थे, तो पहले आप ऑयल की जो कैंडल वगैरह जलाते थे, तो उसने पूरा बर्न आउट किया, यानी थक गया, उसने पूरी मोमबत्ती को ख़त्म कर दिया, यानी पूरा रात काम किया, इसलिए बर्न आउट हो गया, थक गया, वेरी हो गया। या टॉरपोड, टॉरपोड, तो टॉरपोड का भी मतलब होता है वेरी या एनुई, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी के कुछ वर्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्योर करे, मूर्ख की तरह बिहेव करे या थोड़ा चाइल्डिश हो, तो कह सकते हैं चाइल्डिश हो, उसमें बचपना ही बहुत है, चाइल्डिश नेगेटिव तौर पर ले रहे हैं इसे, तो चाइल्डिश हो या क्या हो, सिली हो, मूर्ख हो या कैलो, ये गलत लिखा है थोड़ा, CALLOW आना था, कैलो, उसे भी कहेंगे प्योराइल, चाइल्डिश या इम्पेटुअस, इम्पेटुअस या फिर नेसेंट हो, यानी कि अभी अभी वो इसमें क्या हो, नया हो, नेसेंट हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवेरिशियसनेस, इसका मतलब होता है लालची, क्रूर, जो क्या हो, बहुत ज़्यादा क्रूर हो उसे कहते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं उनको कहते हैं एवेरिशियस, एवेरिशियसनेस, ठीक है। तो ये पहले वर्ड किया था, तो यहाँ पे रिपीट हो गया ताकि ये वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा एक ईडियम है, फिर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, कॉल अ स्पेड, इसका मतलब होता है ट्रुथफुली, स्पीक ट्रुथफुली, जैसे कि आप कहते हैं ना कि मुझे जो पता था मैंने सच सच वही बता दिया पुलिस को, तो कॉल अ स्पेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे वर्ड ख़त्म होते हैं गाइज। आई होप आज जो है आपको कुछ मज़ा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत करके इन सभी वर्ड को एक साथ लिखा, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।